हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। चलिए, आपको तो पता है मीनार कैसा होता है। मीनार लंबा होता है, ऊंचा होता है, ठीक है। जिसे कि हम एग्जाम्पल में एक मीनार बना लिए हैं, ठीक है। ये यहाँ से मीनार है, ठीक है। ये मीनार मान लीजिए कि मीनार यहाँ पे चबूतरा हो गया, गोल गोल गोल, ये मीनार हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब मीनार क्या कहा कि भूमि के 30 मीटर की दूरी पर है पाद बिंदु। अगर पाद बिंदु की बात करें तो ये पाद बिंदु हो गया, और यहाँ से जो है 30 मीटर की दूरी पे है, तो 30 मीटर की दूरी पे यहाँ पे आ गया। अब 30 मीटर की दूरी पे स्थित है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए यहाँ से ये जो बिंदु है, यहाँ से 30 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है ये वाला शीर्ष से। तो कहा कि जो इसका जो ऊंचाई है, बताइए इसका ऊंचाई कितनी है। भूमि से एक बिंदु की जो मीनार के पास जो है, तो ये मीनार की ऊंचाई बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या यहाँ से लिखेंगे हल से कि माना कि ऊंचाई बराबर कितना होगा, h मीटर है, तथा मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री बना रहा है, तो 30 डिग्री है। ये से जान गए। अब जब 30 डिग्री दिया हुआ है तो इसमें हमको निकालना क्या है जी, इसमें हमें निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ऊंचाई और यहाँ पे आधार, यानी कि इसको लंब बोल सकते हैं। आधार लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, कौन सा फार्मूला में लंब बटा आधार आता है, तो ये आता है tan का फार्मूला में। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो tan थीटा के जगह पर tan 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब के स्थान पर कुछ नहीं निकालना है h, और आधार के जगह पर कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे लिख दीजिए 30, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा में 30 हो जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3h बराबर 30 बटा, यानी कि सीधे 30 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, h बराबर 30, बटा इधर आएगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। जब आ जाएगा इस तरह तो यहाँ से लिखेंगे हर का परिमेयकरण। जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, h बराबर 30 बटा में √3 गुना √3। देखिए √3 से √3 में गुना होगा तो √3 हो जाएगा, और 30 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30√3 बटा 3 में 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 से ही कट जाएगा 10 बार में, 23 और कितना आ जाएगा 10√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु में बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी की झुकाव 60 डिग्री का है। वह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। मतलब डोरी जो है वह ढीला ढाला नहीं है, टाइट से बना गया है एकदम सीधा। तो आपको बताना है
कि मीनार की नहीं, डोरी की लंबाई, जो डोरी है उसकी लंबाई क्या होगी। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने एक ले रखा हूँ, ठीक है। सबसे पहले कहा कि 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो देखिए ये ऊंचाई है यहाँ पे, और पतंग उड़ रही है। तो पतंग जब उड़ेगी ना, इसका डोरी जो होगा इस तरह का होगा, न कि सीधा होगा, बिल्कुल नहीं होगा सीधा। तो ये डोरी इस 60 मीटर की ऊंचाई, यहाँ से ऊंचाई जो पतंग ने उड़ रहा है यहाँ 60 मीटर ऊंचा, और यहाँ से कह रहा है कि डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु। अब यहाँ से इसमें धागा है बना हुआ, ये यहाँ से ले आया और यहाँ पे खूंटा है, इस खूंटा में बेचारा पतंग के धागा को बांध दिया। और पतंग जब ऊपर जा रहा है तो धागा एकदम पूरा सीधा तना हुआ है, तो ये तना हुआ है। और जब डोरी के जब यहाँ पे झुकाव हो रहा है तो ये कितना डिग्री का बना रहा है कोण, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और हमें तो बोला, क्या बोला कि तो बताइए जो डोरी जो है, इस डोरी की लंबाई कितनी है, जो झुका हुआ है डोरी उसकी लंबाई क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम इसको हल करते हैं। क्या लिखते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे कुछ काम किया, मान लेते हैं कि माना कि BC क्षैतिज, क्या है क्षैतिज, B और C नीचे वाले को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज तल यानी कि भूमि है, तथा भूमि के बिंदु B क्या है, B से यहाँ आया, तो कौन बना रहा है कितना, B से 60, B 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग एक को उड़ रही है। अच्छा, B से 60 मीटर यानी B से यहाँ जा रही है, यानी कि B से 60 मीटर की ऊंचाई पर, B से 60 मीटर की ऊंचाई ऊपर जाएगा, पर क्या कर रही है, एक पतंग A उड़ रही है, उसका नाम दे दिए हुए A, ठीक है। जो C के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोरी की लंबाई निकाले, तो यहाँ पर लिख लेना है आपको कि माना की, क्या लिखना है कि माना की डोरी की लंबाई बराबर x, पहले ही मान लिए हैं। अब बताइए इस वीडियो में क्या करा है कि हमें निकालना है लंबाई। तो देखिए जिसमें लंब और कर्ण है, किसका फार्मूला होता है, वह साइन का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, अब साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर लंब का मान दिया हुआ है 60 और कर्ण का मान दिया हुआ है x, तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √3x, और 60 में 2 से गुना कीजिएगा तो 120 आ जाएगा, x बराबर 120 और बट्टा में √3। अब इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, तो यहाँ पे लिखिए कि हर का परिमेयकरण करने पर, तो x बराबर 120 क्या हो जाएगा, 120 बटा में √3 गुना √3 बटा में √3, तो √3 का लघुत्तम निकालेंगे तो सीधे 3 बच जाएगा, और ऊपर बच जाए 120 √3, 3 से इसको काट देंगे कितना बार में, 40 बार में, तो 100 बार कितना आ जाएगा, 40 √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे वीडियो को ऐसी लगी प्लीज़ कमेंट करें जरूर, बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।